मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हंसते हंसते जीना में कल हमने 3-4 ऐसे उदाहरण पढ़े थे जहाँ पर सामने वाला बहुत क्रोध और गुस्से में होने पर भी उन्होंने हास्य के माध्यम से उस माहौल को जो है थोड़ा मनोरंजक बना दिया था, जिसमें सुकरात का, आचार्य क्षिति मोहन जी का और तुकाराम जी का और पंडित नेहरू का इसमें उदाहरण हमने कल पढ़ा था। तो इस प्रकार लेखक बता रहे हैं कि जीवन को हंसी खुशी से जीने का ढंग जो है इस प्रकार का होता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला है। अर्थात जो कि क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति हो या कठिन परिस्थितियों में परेशानी हो या फिर कोई दुर्जन व्यक्ति है, तो उससे आप हंसने या हंसी खुशी के माध्यम से जो है उसको जीत सकते हैं या उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब इसके बाद लेखक कह रहे हैं कि यदि हम सभी विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिन्होंने इस संसार का कल्याण किया है या जिनके कारण इस संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते थे। अर्थात वो भरपूर हंसने की क्षमता रखते थे। इस प्रकार गांधी जी का जिक्र हमने ऊपर या इस पाठ में सुना ही था या पढ़ा भी था। अब इसके बाद लिंकन की हास्य प्रियता भी मशहूर है। लिंकन, अब्राहम लिंकन के बारे में हम सभी जानते हैं। अब उनका यहाँ पर एक प्रसंग जो है लेखक ने दिया है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे तो किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि वो पद के अनुसार राष्ट्रपति होते हुए अपने जूतों के ऊपर पॉलिश कर रहे हैं, तो सामने वाले को आश्चर्य होना ही था। उन्होंने कहा, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते साफ करते हैं? तो लिंकन उसकी बात पर मुस्कुराकर बोले, जी हाँ, मुस्कुराकर। और तो आप किनके जूते साफ करते हैं? अर्थात एक इतने बड़े व्यक्ति को जब उन्होंने अपने जूतों को पॉलिश करते हुए देखा तो सामने वाले को आश्चर्य हुआ। तो इस बात का उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए सवाल पूछा तो उन्होंने हंसकर कहा कि तो आप किसके जूते साफ करते हैं? अर्थात हम सभी तो अपने ही जूते ही साफ करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने हंसकर उस बात का जवाब दे दिया। अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर है हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े कलम के सिपाही प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी एक प्रकार से गरीब परिवार से ही जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में लेखक बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे। मतलब उनका जो जीवन था वो समस्याओं से ग्रस्त ही था, उसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निश्चल हंसी हंसता था वह कलम का सिपाही। कलम के सिपाही का मतलब कि वो लेखक थे और साहित्यकार होने के साथ साथ वो ऐसी खुली और उन्मुक्त हंसी हंसते थे कि जिससे समस्या का समाधान अपने आप निकल आता था। एक बार दूसरे ही जो आपके लेखक हैं जनार्दन राय नागर जी लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात लौटते समय प्रेमचंद कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद करके सड़क पर हंसी के मारे दुहरे हुए जा रहे थे। कवि सम्मेलन में जो है कवि जो आए रहते हैं वो जो हमारा वर्तमान समय है उसके ऊपर, जो बीत चुका है उसके ऊपर और जो भविष्य है उसके ऊपर अपनी कविताएं सुनाते हैं। तो उसमें जो कविताएं सुन के आए उसमें प्रेमचंद जी याद कर करके हंस रहे थे और हंसी भी ऐसे हंस रहे थे कि उनके पेट में बल पड़ रहे थे, और जो उन्होंने सुना उसको याद कर करके वो बार बार में हंस रहे थे। एक एक तुक्कार के नाज नखरे लेकर यह दुखी, मतलब वो स्वयं दुखी थे, अपना जो उनका जीवन था वो ज़्यादा सुख में नहीं था, लेकिन यह दुखी प्रेमचंद फिर भी हंसता रहता था। हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य, और हंसी भी ऐसी हंसते थे जैसे उनका जीवन भी पूरा हंसी खुशियों से ही पूर्ण हो। आनंद की एक तरंग, हंस तो हम भी रहे थे। कह रहे हैं कि हंसते तो हम भी हैं, लेकिन हम कैसे हंसते हैं? जैसे हमारा मन जो है सीकचों में बंद मुंह झलका रहे हों। अर्थात इसका मतलब है कि जब हम हंसने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा मन जो है किसी पिंजरे में बंद हो, और हम जो हंसी हंस रहे हैं वो बनावटी है, उसमें कोई अपनापन नहीं है, हमारा मन जो है उसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार
हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी का उदाहरण देकर लेखक हमें यह समझाना चाह रहा है कि वो इतने गरीब थे, इतने अभावों से जूझते रहे, उसमें सुख नाम का कोई भी उनके जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं था या सुख था ही नहीं, लेकिन वो साहित्यकार बन गए और साहित्य के माध्यम से ही उन्होंने अपने जीवन में खुशियों के रंग भरे। लेकिन हम लोग जो है अपने मन को इस प्रकार कैद करके रखते हैं पिंजरे में कि हंसने की बात होती है तब भी हम जो है उसे हंसकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और प्रेमचंद जी हर एक बात में जो है नयापन ढूंढते थे, खुशी ढूंढते थे। इस प्रकार कह रहे हैं कि हमारा मन तो सिक्चों में बंद हो ऐसे हम झलका रहे हैं, और इस साहित्य के होरी को तो देखो जैसे प्रतिपल एक नई हंसी हो। और साहित्यकार या हमारे जो कलम के सिपाही प्रेमचंद जी के जीवन को आदर्श बनाते हुए लेखक कह रहे हैं, यदि हम उनको देखें तो जैसे हर क्षण एक नई हंसी हंसते हों, अर्थात हर एक क्षण में वो हंसी का कोई ना कोई एक माध्यम ढूंढ ही लेते थे। तो इस प्रकार आज हमने लिंकन और प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।